कि मैं वास्तु को समझना चाहता हूँ, वास्तु का उद्गम या उत्पत्ति कहाँ से हुई। भगवान शिव के शरीर से कुछ पसीने की बूंदें गिरी और जिनसे एक आकृति पैदा हो गई। बहुत बड़ा वास्तु पुरुष उसको नाम दिया गया। वास्तु जब ऑलरेडी चल रहा था, ज्योतिष का कॉन्सेप्ट उसके अंदर आया कैसे? कि अभी विवाह हो रहा है, अभी बच्चा पता नहीं कब होगा, लेकिन उसकी कुंडली आज ही बना दी गई। नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट होगा तो कैंसर हो सकता है। वास्तु को डर के साथ एसोसिएट करना कि मेरे साथ ये ना हो इसलिए मैं वास्तु कर रहा हूँ, ये कहाँ तक सही है? इसके ऊपर ओपिनियन क्या है? ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर कि कैंसर नहीं होता है वास्तु दोष के कारण, होता भी है, कहीं ऐसे दोष होते हैं उससे हो भी सकता है, लेकिन ये उनको समझाया जाए कि भाई इसका सोल्यूशन है। अगर कोई व्यक्ति जो आज पॉडकास्ट को देख रहा है, अगर उसके पास अपने घर का चार्ट है, एंट्रेंस से शुरू करते हैं कि कैसे उसके घर का वास्तु डिजाइन होना चाहिए। लेकिन नॉर्मल तरीके से हम देखें तो जो नॉर्थ की तरफ की फेसिंग है या ईस्ट की तरफ की फेसिंग है वो जनरली अच्छी होती है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ पे कि साउथ और वेस्ट की फेसिंग खराब होती है, मैंने ये नहीं कहा। जब हम इन तीन और एस्पेक्ट पे जाते हैं, जहाँ पे किचन है, टॉयलेट है और बेडरूम है, इन तीनों के लिए आइडियल डायरेक्शंस क्या होते हैं? 5 तत्वों का संतुलन ही वास्तु है। अगर हम इन 5 तत्वों को अपने घर के अंदर संतुलित कर देते हैं तो वास्तु हो गया हमारा। घर में ऐसी कौन सी चीजें जो वास्तु के अकॉर्डिंग होनी ही चाहिए? जो घर के अंदर होती हैं चीजें, ठीक है, वो सब चीजें शुभ ही हैं। वो अशुभ कब होंगी? जब आप उसको गलत जगह रखोगे। स्वास्थ्य की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा क्यों है? अगर हम उसको नेगेटिव डायरेक्शन में लगाएंगे तो वो नेगेटिविटी को बढ़ा देगा वहाँ। एक कुंडली, पावरफुल कुंडली कब बनती है? मेरे हिसाब से पावरफुल कुंडली उस कुंडली को कहना चाहिए जिसमें